हाय फ्रेंड्स, हीलिंग विद फीलिंग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रज्ञा त्रिवेदी आप सभी से फिर आज एक बार मुखातिब हुई हूँ एक नया विषय लेकर। विषय के बारे में बताऊँ उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही एक और गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चों की शादियाँ करने जा रहे हैं आने वाले समय में तो उनकी एक प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूर करवाएं ताकि वो अपनी मैरिड लाइफ में सफल हों। साथ ही उन फ़ोन कॉल्स का धन्यवाद जो मेरे पास आ रहे हैं यहाँ चैनल में दिए हुए नंबरों के थ्रू। आपके सुझाव भी मैंने देख लिए हैं। आपके जो बातें आप नहीं कह पा रहे थे किसी से, वो वीडियो के थ्रू आप तक पहुँची, इसका मुझे बहुत ही गर्व है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप तक ये बातें पहुँच रही हैं, तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। आज का विषय है कि रिश्तों की सेहत के लिए आप क्या करते हैं। हम लोग अपने शरीर के लिए जो रोज़ाना जो खाना खाते हैं उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं कई बार कि कुछ एक्स्ट्रा हमको एनर्जी के लिए, एक्स्ट्रा पोषक तत्वों के लिए। पौधों में भी हम जैसे पौधे लगा देते हैं तो ज़मीन की खासियत के हिसाब से वो बढ़ता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा खाद या एक्स्ट्रा कुछ ऐसा सप्लीमेंट डालना पड़ता है जिससे कि वो पौधे विशेष रूप से उन्नति कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऐसा ही रिश्तों में भी है। रिश्तों में एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी आप रिश्ते में जुड़ गए उस तो ये तीसरी हो गई ऐसा नहीं है। मतलब रिश्तों में जुड़ गए उसके बाद आपको उसकी ओर से देख रेख नहीं करना ऐसा नहीं है। मैं ज़रूर कहती हूँ कि 2-2.5 साल ज़्यादा देने पड़ते हैं शुरू के, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है आपको उसमें, लेकिन उसके बाद आप 2-2.5 साल बाद जब जुड़ जाते हैं तो केयर करना बंद नहीं हो जाता, आप केयर करने के आदी हो जाते हैं। और जब आप दोनों एक दूसरे की केयर के आदी हो जाते हैं तो आप बच्चों की केयर करते हैं, और जब सभी एक दूसरे की केयर करते हैं तो बच्चे भी केयरिंग बनते हैं। तो इस तरीके से आप एक पूरा वंश वृक्ष बोते हैं केयरिंग लोगों का। तो अपने आप से शुरुआत कीजिए ताकि आपका वंश वो एक केयरिंग और एक निभाने वाले लोगों में शामिल हो। और वो रिश्तों की सेहत निभाना कैसे, रिश्तों की सेहत बनाना कैसे, वो आपको मैं आज की वीडियो में बताना चाह रही हूँ। तो पति पत्नी में से पहले पत्नी की बात करूँगी कि पत्नियाँ अगर ये सोचती हैं कि जो सामान्य काम वो कर रही हैं, खाना बनाना या छोटी मोटी देखभाल करना, तो आपको बताऊं कि ये सब फर्ज की श्रेणी में आता है। हमारे माता पिता ने किया, हम लोग भी करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। ये रिश्तों की सेहत नहीं है, ये रोज़ाना का खाना पीना है। जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं तो एक परिवार चलता रहता है, लेकिन उसे सेहतमंद परिवार नहीं कहते। सेहतमंद परिवार कहाँ पे होता है? जब आप के रिश्ते ऐसे हों कि आपकी बहस अगर हो भी होती है, मैंने पहले भी कहा है, तो आप उससे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। आप एक दूसरे के साथ समय बहुत बिताते हैं। आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को कोई विशेष चोट न पहुंचे आपकी वजह से। आप एक दूसरे की मानसिक, शारीरिक, इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये हुआ दाम्पत्य जीवन में सेहत। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मानसिक स्वास्थ्य ऐसे कि रिलेशनशिप में भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने देखा है कई बार वाइफ्स की हस्बैंड नहाने जाते हैं अगर, या इधर उधर हैं, तो वो उनके फ़ोन चेक करने की कोशिश करती हैं। हस्बैंड भी ऐसा करते हैं कई बार। तो एक दूसरे की अनुपस्थिति में फ़ोन चेक करके वो दुख का ही कारण है, ये मान लीजिए आप। कभी भी आपको उससे सुख हासिल नहीं होगा अगर आप किसी की निजता में वो करते हैं। मैं मानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है कि बहुत ही वो करीब होते हैं, लेकिन सबका एक अपना स्पेस है, ये मान के। बच्चों का भी, आपके बच्चे अगर बड़े हो गए तो उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए। उनका फ़ोन अपना है, इसी तरह हस्बैंड का फ़ोन उनका अपना है, वाइफ का फ़ोन उसका अपना फ़ोन है। ये भरोसा ही बड़ी चीज़ है कि आप ये माने कि भाई उनकी सारी ज़िंदगी आपकी ही है। इसके अलावा उनका एक सर्किल हो सकता है, इसमें इंटरफेरेंस की कोई बात नहीं होती। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा दिल करके और थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य, मैं कहूँगी इसको कि मानसिक स्वास्थ्य को आपके बढ़ाना पड़ेगा कि आप इस बातों से थोड़ा सा दूर रहें ताकि डिस्प्यूट होने के चांसेस ही ना रहें। साथ ही एक दूसरे के साथ समय बिताना, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है, अभी भी कहूँगी कि वाइफ्स अक्सर ये होता है कि जैसे चाय बनी तो उनको चाय दे के आ जाती हैं और तब तक वो सिंक साफ़ करने या और कप वगैरह धोने में तो लग जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपका सिंक अगर गंदा है या कप कुछ देर बाद धुल जाएंगे, गैस चूल्हे में चाय गिर गई है और कुछ देर बाद अगर उसकी सफाई होती तो वो भागा नहीं जा रहा है कहीं, लेकिन आपका रिलेशन भागा जा रहा है। वो समय, कीमती समय भागा जा रहा है। जो आप चाय साथ में पीते तो शायद कुछ बातें होती।
तो उन बातों का ध्यान रखें कि छोटे छोटे समय चुराते रहें बीच बीच में, साथ में चाय पीने का, डिनर के बाद रात को जल्दी जल्दी काम, अगर आप अकेली हैं तो थोड़ा सा बच्चों में बांट सकती हैं कि छोटे छोटे काम सब कर लें और उसके बाद एक वॉक पे जाएं। बच्चे न भी हों और आप दोनों जाएं तो उस बीच में आपकी काफ़ी प्रगाढ़ बातचीत हो सकती है। तो मुद्दे बीच में, बातचीत के मुद्दे ख़त्म नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते रहें, ऑफिस की बात हो सकती है, दोनों वर्किंग है तो दोनों अपने अपने ऑफिस की बात कर सकते हैं। हाँ, आपकी कुछ निजी बातें हो सकती है जिसको शेयर करना आप अगर ज़रूरी नहीं समझते तो वो, वैसा मैं नहीं कहती कि बहुत डिटेल में बातें हों, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कैजुअल बातें हो तो होना चाहिए, क्योंकि कैजुअल बातों से ही आपकी आपसी मजबूती बढ़ती रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें। हस्बैंड्स के लिए मैं ये कहूँगी कि कई बार ऐसा आप सोचते हैं कि अगर आप अर्न कर रहे हैं या अपने घर में सुख सुविधाओं की चीज़ें ला रखी हैं, एसी लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन है और चीज़ें हैं, माइक्रोवेव है, तो आप ये रिश्तों की सेहत के लिए कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, कई बार ऐसा कहते हैं। तो मैं ये बताऊँ कि ये फ़र्ज़ हैं, और ये फ़र्ज़ आप नहीं भी करते तो जीवन चलता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके ये सुख सुविधाएं नहीं हैं, झोपड़ियों में रह के भी लोग बहुत सुखी, क्योंकि उनके रिश्ते सेहतमंद हैं। तो रिश्ते सेहतमंद करने के लिए सुख सुविधाएं ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो लोग अर्न नहीं करते, मैं ये मेंशन करूँगी कि जो लोग अर्न नहीं कर रहे वो ज़रूर अलग हैं, वो गलत है, क्योंकि आपने परिवार बनाया है तो आपको उसके लिए अर्निंग करना ज़रूरी है, वो आपका काम है। आजकल तो दोनों ही करते हैं अर्न, लेकिन अर्न करके आप सुख सुविधाएं जुटा के ला रहे हैं तो ये रिश्तों की सेहत के लिए नहीं हुआ। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जहाँ हर सुख सुविधा का साधन है लेकिन आपस में बातचीत भी नहीं है। तो आपस में बातचीत ज़रूरी है, सुख सुविधाएं ना हों या कम हों तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए कि आपस में, जेंट्स को भी कहूँगी कि समय, छोटा छोटा समय चुराएं। अगर वो किचन में है तो आपको लगता है कि व्यस्त है, बात नहीं हो सकती, तो आप दूसरे कमरे में बैठे न रहें कि वो तो व्यस्त है, उसके पास समय नहीं, आप वहीं जा सकते हैं, आप किचन में खड़े होकर बात कीजिए, छोटे मोटे काम कराने लगिए, उस बीच में बात हो जाएगी। तो छोटा छोटा समय आपको खुद से चुराना पड़ेगा। बच्चों के साथ रिश्तों की सेहत पे एक अलग से सेशन लूँगी और अलग से एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ जो रिश्ते, मानसिक रिश्ते आपके होने चाहिए, उसके लिए एक पेरेंटिंग पे लंबा विषय होगा वो, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात कि उनका बच्चों से कैसा हो, मतलब दोनों पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। तो बच्चों के मामले में भी ये ध्यान रखें कि उनको अपने से जोड़े रखें, लेकिन बच्चा बड़ा है तो थोड़ा सा उनको स्पेस भी दें। बड़े होते हुए बच्चों का अपना फ्रेंड सर्किल होता है, उनकी एक अपनी दुनिया है, तो उसमें भी रखें, बीच बीच में इन्वॉल्व भी करें और उन्हें छोड़े भी। ये आपको तय करना है कि कितना इन्वॉल्व करना और कितना छोड़ना, क्योंकि आप दोनों की भी एक प्राइवेसी है। तो हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी के बीच उनको स्नेह और प्रेम भी देना और उसके बाद फिर उनको फ्री भी छोड़ना। तो ये बातें आपको अपने हिसाब से तय करनी पड़ेंगी कि आप किस तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं। पति पत्नी दो तरह से जुड़े हुए होते हैं, 2-3 तरीके से। वो एक है कि एक तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो वो बहुत जुड़े हुए होते हैं, और दूसरा पति पत्नी के बीच में मुद्दा होता है आर्थिक। तो आर्थिक मुद्दे पे भी एक वीडियो ज़रूर मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि ये एक खासा मुद्दा है जिस पे डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं। तो लेकिन अभी शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी कि चूँकि आर्थिक मुद्दा डिस्प्यूट वाला है, इसलिए अगर दोनों अर्निंग है तो पैसों को एक जगह रखें और ये कोशिश करें कि एक साथ खर्च हो, मेरा और तुम्हारा वाली बात ना हो, हम वाली बात हो। और ये आर्थिक ही नहीं, हर मामले में अगर आप मैं तुम करेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आपको हम करके चलना होगा। आप जब तक ये सोचेंगे कि मैं हूँ और तुम हो, तो वहाँ पर हम वाली बात नहीं आएगी, और हम लाने के लिए आपको मैं और तुम को छोड़ना पड़ेगा। तो पैसों में भी यही है कि बिल्कुल ऐसा रखें कि दोनों के पैसे एक साथ हों, एक जैसे खर्च हों, और आप जैसे भी उसका हिसाब वगैरह रखते हैं वो आपका निजी मामला है। तो लेकिन ये है कि अलग अलग करके मैंने खर्च किया, मैं इतना करता हूँ या मैं इतना करती हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, तो इसको थोड़ा सा दूर रखें अगर रिलेशनशिप में, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आर्थिक मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिसमें अपन लोग बात करेंगे आगे, कि आर्थिक मुद्दे थोड़े से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कई बार वाइफ्स वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ है, और हस्बैंड के कुछ सैलरी से लेके कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह वो उसे पता होने चाहिए। कई बार कोई दुर्घटना की स्थिति में या कोई अलग तरीके की अपरिहार्य स्थिति में उसे पता होना चाहिए कि आपकी सेविंग्स क्या है या आपके इनकम का सोर्स
क्या है, कितना है, ये सारी चीज़ें। तो ये इस पर एक अलग चर्चा करेंगे। तीसरा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में शारीरिक मुद्दा। ये जब तक आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य से अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से बेहद स्वस्थ लोग भी, जैसा आप समझ रहे हैं मेंटल हेल्थ, स्वस्थ लोग भी बहुत मानसिक अस्वस्थता का परिचय देते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते। तो आप उसको मेंटली बुरा भी नहीं मानेंगे कि ये मैं मेंटली ठीक नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। तो ये एक बारीक अंतर है कि आप हर तरीके से स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन आपके व्यवहार में वो बात नहीं है, आप चिड़चिड़े से हैं, या आप चर्चा नहीं करते, आप शांत शांत रहते, अपनी बातें नहीं बांटते हैं, या आप बोलते हैं तो सिर्फ आप चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। दोनों की बात कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ। तो ये मानसिक स्वास्थ्य नहीं हुआ। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जहाँ आपका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ वहाँ शारीरिक दूरियाँ आएंगी ही, ये तय जानिए। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें एक साथ ठीक करना है तो आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मानसिक सेहत, रिश्तों की, वो सही रखनी पड़ेगी, आर्थिक मामले सही रखने पड़ेंगे, तो शारीरिक दूरियां नहीं होंगी। और ये मामला भी ऐसा है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से खुला व्यवहार करना पड़ेगा, एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से चर्चाएं करें इस विषय में, क्योंकि आप बहुत जुड़े हुए हैं। इतना ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा रिलेशन जुड़ा हुआ नहीं होता जितना कि हस्बैंड वाइफ आपस में जुड़े होते हैं। उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आपका बहुत सा समय उनके साथ बीतता है। तो ये ध्यान में रखें कि कभी भी शारीरिक दूरियां इन मानसिक कारणों से ना आए या आर्थिक कारणों से ना आए। तो वो सबसे पहले ध्यान में रखने की चीज़ है कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और उसकी बेहतरी के लिए आपको क्या करना, तो यही है कि सबसे पहला कि समय देना, दूसरा कि बातें करते रहना, तीसरा कि आर्थिक मामले साफ रखना, उस पर बग ना हो आप लोगों की, इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताना, बहुत सारी बातों पे चर्चा करते रहना, हंसी मजाक करना, ये तो पिछले वीडियो में भी मैं कह रही हूँ। तो ये जब आप ठीक रखेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मजबूत और पुख्ता रहेगा। और जब वो रहेगा तो आप फिर किसी भी स्थितियों से लड़ सकते हैं। आपके परिवार में कोई भी दिक्कतें आए तो आप उससे निकल सकते हैं। आप दोनों एक होकर जब आगे चलते हैं किसी भी मामले में, तो कोई भी परेशानी परिवार में अगर आती है तो उससे आप निकल सकते हैं। तो आज बस इतना ही कि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें, रिश्तों की सेहत ही आपके दाम्पत्य जीवन की सेहत है। और दाम्पत्य जीवन की सेहत अगर अच्छी है तो आप कोई भी जंग दुनिया की जीत सकते हैं। तो आज से ही ये कोशिश कीजिए। ये वीडियो देखने के मैं चाहूँगी कि दोनों साथ में देखें ये वीडियो, और इसके बाद ये तय करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना है। एक दूसरे को बहुत सी कैजुअल बातें जिन्हें बताया जा सकता है और बताया जाना चाहिए वैसी चीज़ें शेयर करें, हंसी मजाक बहुत सारा करें, एक दूसरे के कामों में मदद करें, एक दूसरे की कोई हॉबी है तो उसमें मदद करें और खुश रहें। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं पेरेंटिंग के विषय में भी बताऊंगी, पति पत्नी